गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। जैसे वो काशी के लोगों ने, उन पंडितों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरता है, मगर गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है, और उस कस्बे का उस समय एक बिजली खान नाम का पठान नवाब था। वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य हो गया था। एक बार वहां अकाल गिर गया था मगर स्टेट में, मगर रियासत में, और सभी जंतर मंतर कर लिए थे। सभी सिद्ध पुरुषों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि तुम्हारे संस्कार में 4 वर्ष वर्षा नहीं है, 4 वर्ष का अकाल गिरेगा ही गिरेगा। तब कबीर परमेश्वर जी के पास बिजली खां पठान स्वयं गए थे, परमात्मा मगर में आए थे, और आते ही वर्षा ने जबरदस्त वर्षा करवा दी थी। सब भर दिए थे, तालाब तुलोब सब एक कम एक कर दिया था। उसके बाद उस मगर स्टेट, मगर रियासत के यानी मगर कस्बे के सभी व्यक्तियों ने परमेश्वर कबीर जी से उपदेश ले लिया था, हिंदू और मुसलमानों ने। उस मगर के अंदर आधे मुसलमान थे, आधे लगभग हिंदू थे, और सभी ने, क्योंकि मरता के नहीं करता, फिर ज्ञान समझ में आ गया। तो मगर रियासत का जो नवाब था वो बिजली खां पठान भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य था। उधर से काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो भी कबीर परमेश्वर जी की भक्ति और ज्ञान और शक्ति से परिचित होकर के उपदेशी कबीर जी के शिष्य थे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई धरती का भरोसा नहीं रहना चाहिए, तुम कोई तो कहते हो मथुरा में मोक्ष होगा, नहीं। परमात्मा कहते हैं मुक्ति खेत मथुरा परी, और किन्या कृष्ण कलोल, और कंस के सी चाणोर सेवा फिरते डामाडोल। तुम्हारी बात बड़ी कर दें, तुम मथुरा को एक मुक्ति क्षेत्र मानते हो, मोक्ष क्षेत्र। अरे उसमें कृष्ण जी ने तो वहाँ नरी मौज मचाई, जैसे मठ गोपियों के साथ बकवाद करी, और उस तुम मानते हो मोक्ष स्थान ही है वो, तो उस मोक्ष स्थान पर कंस केसी और चाणूर जैसे का बक्कल उतरा, उन्हें बकवाद प्राप्त हुई, उनका मोक्ष ना होया। तो कहने का भाव ये था कि भक्ति जो यथार्थ भक्ति है, उस भक्ति के करने से मोक्ष होगा, और मर्यादा में रहते हैं। तो कबीर परमेश्वर ने उन ब्राह्मणों से कहा कि तुम मूर्ख बना रहे हो भोली जनता को, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और मैं स्वर्ग से भी आगे सतलोक में जाऊंगा। अब इस बात ने ब्राह्मण मानने क्यों कर, क्योंकि सारी जनता में ढंडोरा पीट रखा, वामरनिया तो गधा बनेगा, नरक जाएगा। तो परमात्मा वहां से चल पड़े। 120 वर्ष की उम्र का शरीर था कबीर परमेश्वर जी, दिखा रहे थे अपना। वैसे उनका शरीर की कोई आयु नहीं है, परमात्मा की कोई आयु नहीं होती। उन्होंने एक लीला में शरीर दिखाया था, एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर अपने हाथों से कर्म करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं, एक लीला करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। 120 वर्ष की आयु शरीर की दिखा रहे, ऐसे महसूस हो रही थी, और काशी से पैदल चल पड़े। उनके साथ वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश भी अपनी सेना लेकर चल पड़ा, और काशी के बहुत से व्यक्ति दर्शनार्थ चल पड़े। और काशी के वो विद्वान पंडित मंडलेश्वर भी अपने पोथी बही लेकर के चल पड़े, पत्रे वत्रे और ज्योतिष जातस सारी शोधन खातर वो भी चल पड़े। वीर देव सिंह बघेल सेना इसलिए लेकर चला था कि मैं गुरुदेव जी के शरीर को यहाँ लाऊंगा जब ये शरीर छोड़ देंगे।
और हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। हम मुसलमानों के हाथ अपने गुरु जी के शव को नहीं जाने देंगे। अब बिजली खां पठान मुसलमान को जब ये पता चला कि गुरुदेव यहां आ रहे हैं और काफी व्यक्ति भी दर्शनार्थ आ रहे हैं और गुरुजी यहां पर अपना जीवन लीला अंत करेंगे, और वीरदेव सिंह काशी नरेश हिंदू के इरादे से भी परिचित हुए कि वो शरीर को लेकर जाएंगे। तो बिजली खां पठान ने भी अपने मुसलमानों से सलाह की। तो मुसलमानों ने कहा कि हम अपने गुरुदेव के, अपने पीर के शरीर को हिंदुओं को नहीं देंगे, हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, और यदि ये नहीं मानेंगे तो आपस में युद्ध भी करके प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर कबीर जी वहां पहुंचे तीसरे दिन पैदल चल के, क्योंकि बनारस से काशी से मगहर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो बिजली खां पठान से ने प्रणाम किया, कहा गुरुदेव। परमात्मा ने अपना कारण बताया वहां पहुंचने का और कहा कि बिजली खां मैं स्नान करूंगा, पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था करो। बिजली खां पठान ने कहा गुरुदेव जल ला रखा आपके लिए, शुद्ध जल स्नान के लिए। परमेश्वर ने कहा कि कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में दरिया में स्नान करूंगा। अब बिजली खां पठान ने कहा कि यहां एक दरिया बहती थी, आमी नदी, लेकिन वो भगवान शंकर ने श्राप दे रखा है, उसका पानी खत्म हो गया, वह सूखी पड़ी है। परमेश्वर जी ने कहा कि चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो आमी नदी। जहां परमेश्वर खड़े थे वहां थोड़ी सी दूरी पर, 2-3 एकड़ की दूरी पर, 600 फुट की दूरी पर वो दरिया सूखी पड़ी थी। परमात्मा ने वहां खड़ा होकर साथ में हजारों की संख्या में दर्शक, और परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ से संकेत, जैसे ये ट्रैफिक का सिपाही करा करे, ऐसे कर दिया। क्या देखते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एकदम पानी से भरकर नीचे से पानी इतना जोर से निकला और पूरी दरिया भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सबने स्नान किया, जलपान किया, स्नान किया, जल पिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।